Hi guys, this is Amarya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 8th November 2022. आज की जो बुकैब है बहुत ही अच्छी है, लेकिन बुकैब थोड़ी सी कम है, लेकिन स्टैंडर्ड बुकैब बहुत ही अच्छी बुकैब है। बुकैब पढ़ने से पहले मैं विजिट करा देता हूँ आपको एडिटोरियल कौन सा है। फर्स्ट एडिटोरियल जैसा कि लेते हम वही है इकोनॉमिक्स, मतलब वित्तीय, ठीक है। एक्सक्लूजन, उसको निकालना, हटा देना। एक्सक्लूजन का मतलब होता है हटा देना, ठीक है। यूज ऑफ सोले इनकम, मतलब सोलो का मतलब होता है एक। यूज ऑफ सोलो इनकम क्राइटेरियन, अच्छा क्राइटेरियन एक क्राइटेरिया होता है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि क्राइटेरिया का क्या है, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ड है और ये प्लूरल वर्ड है, ओके। यानी कि ये जो नाउन है वो आपका प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है। तो यूज ऑफ द सोले इनकम क्राइटेरिया फॉर कोटाज, कोटाज मतलब रिजर्वेशन की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। इज क्वेश्चनेबल, अगर केवल हम केवल इनकम क्राइटेरिया यूज देखते हैं तो ये एक जवाब ये या फिर कि क्वेश्चनेबल मैटर बन जाएगा कि हम जिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बट इट शुड बी मेड, ये बजाय बनाया जाना चाहिए टू वर्क इन अ नॉन एक्सक्लूजनरी वे, इसमें इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि नॉन एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि केवल इनकम जिसकी क्राइटेरिया इनकम से रिलेटेड है वही, ऐसा नहीं, और भी लोग इसमें आना चाहिए, ये किनका, जज का कहना है ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उससे पहले हम पहले वोकैब देख लेते हैं क्या क्या है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है छोड़ाव या छोड़ देना किसी भी चीज को, एक्ट ऑफ फोर्सिंग आउट। दूसरा है वोकैब हर्डल, हर्डल का मतलब बाधा यानी कि ऑब्स्टिकल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिसलॉज का मतलब होता है बाहर निकाल देना या फिर रिमूव कर देना। पैराडिग्म का मतलब होता है आदर्श या नमूना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जाम्पल, एक जैसा एग्जाम्पल जिसको हम देख करके उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये हमारा आइडियल है, वो वाली केस, ठीक है। परव्यू का मतलब होता है दायरा या परिधि, कि मुझे एक लिमिटेड एरिया दे रखा है, उसी के अंदर अंदर मुझे काम करना है। आगे देखिए स्ट्रक डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब के रूप में आता है और ये आपके फिलअप भरने के लिए या कभी क्लोज टेस्ट में भरने के लिए आ जाता है। इसका मतलब होता है डिक्लेयर, किसी चीज को डिक्लेयर कर देना, नल एंड वॉइड यानी कि बेकार। नल एंड वॉइड का मतलब जैसे कोई रूल लगा हुआ है, कोई लॉ अभी चल रहा है तो वो ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, जिसका कोई अभी यूज नहीं है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसके एक आती है और एक आर्टिकल के थ्रू, मतलब कानून के दौर में तौर तरीके से ही नल एंड वॉइड का एक ऑर्डिनेंस पास करती है। इसको कहते हैं अधिवेशन, नहीं नॉट अधिवेशन, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ कि आती है और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, ठीक है, जिससे कि वो रूल जो है इनफेक्टिव यानी कि लागू नहीं रहता। एवेन्यू का मतलब होता है पथ, यानी कि जहां जा रहे हैं तो डेट इज, ये रास्ता होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पथ। तो मैं रास्ता लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। कनकर का मतलब होता है सहमत होना या बी इन एग्रीमेंट, या किसी की एग्रीमेंट में होना, ठीक है। तो ये थी बुकैब, बहुत ही अच्छी बुकैब है। अब अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको नीचे लिंक पर जाना होगा टेलीग्राम चैनल के, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। अगर आप इंस्टा यूज करते हैं तो इंस्टा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं उसका भी लिंक दे दूंगा ताकि वहाँ पे नए नए जो क्विज में डालता रहता हूँ उसका आप बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और बात बता दूं मैं आपको, तो मैं आपको बता दूं कि बीच में मिड में अब बहुत सारे रूल्स ऐसे सीखने वाले हैं ग्रामर के जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रामर के रूल मैं बताने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो टिल द एंड देखें, जिससे कि आपको पूरा एडिटोरियल समझ आए और ग्रामर के रूल्स भी समझ आने लगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इकोनॉमिक यानी वित्तीय यानी पैसे से संबंध, एक्सक्लूजन उसे बाहर होना चाहिए, शोले ऑफ यूज ऑफ शोले मतलब एक ही सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है कि तो कि एक शोले मतलब एक, इनकम मतलब जिससे हमें पैसा मिलता है, क्राइटेरियन का मतलब इसको एक यानी एक ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, एक ही योग्यता नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि पैसे से संबंधित जो गरीब है तो वही उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। फॉर कोटाज इज क्वेश्चनेबल, अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैटर खराब हो जाएगा और लोग इस पर क्वेश्चन पूछने लगेंगे।
बट लेकिन इट शुड बी मेड, ये बनाया जाना चाहिए टू वर्क इन नॉन एक्सक्लूजनरी वे, कि ऐसा नहीं है कि पैसे से ही संबंधित लोगों को जोड़ा जाए, और भी लोगों को इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, इसके फेस पर या इसके तरीके से देखा जाए, अ न्यू काइंड ऑफ रिजर्वेशन, एक नए तरीके से या नया तरीके का रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब सोलली बेस्ड, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, सोलली मतलब अकेला, बेस्ड ऑन द इनकम, जो इनकम पर, और ध्यान रखना जब भी किसी दो सब्जेक्ट को, ठीक है, और से जोड़ा जाता है तो नियर वाला जो सब्जेक्ट होता है, या नियर वाला जिसके बाद वर्ब आती है उसको, हाँ उसके अनुसार, यानी कि नियर वाले जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ड जो भी वर्ब है वो आएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वॉज, देखो वॉज तो मॉडर्न इंग्लिश में प्लूरल के लिए भी चल जाता है, सिंगुलर के लिए भी। इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये कैसा हो गया आपका, ये तो एडजेक्टिव हो गया इकोनॉमिक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इकोनॉमिक, अगर आपका हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो इकोनॉमिक जो है आपका एडजेक्टिव है, क्राइटेरिया आपका नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया है इकोनॉमिक ने, ये प्लूरल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वॉज मॉडर्न इंग्लिश में दोनों ही चल जाता है, प्लूरल के साथ भी और आपका सिंगुलर के साथ भी, इसलिए इन्होंने वॉज का यूज किया। डेस्टाइन्ड टू फेस सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि क्राइटेरिया डेस्टाइन्ड मतलब निर्धारित है टू फेस सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल, कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है कई इसके जो पक्ष है, फेस मतलब पक्ष, सेवरल मतलब अनेकों, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वैधानिक संवैधानिक, हर्डल्स मतलब परेशानियां उत्पन्न होने वाली इसके सामने। हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, गिवन दैट ये दिया जाता है या दिया गया है, द स्पेशल प्रोविजन ये दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन है यानी कि प्रावधान है इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, किसके लिए, कि जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन उनके लिए, अमंग दोज उन लोगों के लिए हु आर नॉट एलिजिबल जो योग्य नहीं है, फॉर एलिजिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड कोटा, यानी कम्युनिटी बेस्ड जैसे ओबीसी है, आपका SC ST है, इस तरीके से जो कोटा दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें इंक्लूड नहीं है। मीन्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, वॉज इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट के द्वारा, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट किसके, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, फिर ये लाया गया। ओनली आ डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक दिशा निर्देश है, डैट की द न्यू कोटा वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो न्यू कोटा है वायलेट मतलब उल्लंघन करता है। ठीक है, बेसिक जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वुड हैव सक्सीड इन डिसलॉजिंग इट। ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे क्या नाम है BR अम्बेडकर साहब ने बनाया था, उनका जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसमें सब लोगों को इंक्लूड किया गया, लेकिन अगर EWS के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है तो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है, ये तोड़ता है या बेकार करता है। ठीक है, या फिर डिसलॉजिंग का मतलब बाहर निकालता है। कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव सक्सीड, ऐसा करने में डिसलॉजिंग कर देगा इसे, मतलब बहुत से लोगों को बाहर कर देगा, जो कि गलत है। बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट अमेंडमेंट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मेजॉरिटी मतलब संख्या ऑफ 3 और 2, यानी 3:2 के रेशियो में, यानी 3 लोगों ने बोला कि क्या बोला कि ये कि क्या कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देख पढ़ लेते हैं क्या है, दिस अमेंडमेंट डज नॉट वायलेट। ठीक है, क्या कि वायलेट नहीं कर रहा है, और 2 लोगों ने बोला कि ये उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, ये जो 3:1 के 3:2 के 1 के जो रेशियो है वो जज का है। ठीक है, ऐसा जज लोग बोल रहे हैं। इन द प्रोग्रेस, इसी में आगे, इस प्रोग्रेस करते हुए या फिर इसी में आगे, द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड a major paradigm shift in its conception of what constitutes valid affirmative action। हमें पूरा हिंदी में नहीं,
मैं फुल हिंदी मीन बताता हूं अब आपको। इन द प्रोग्रेस, आगे बढ़ते हुए, द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड अ मेजर पैराडिग्म, एक ऐसा उन्होंने आदर्श रूल या फिर इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट कर दिया, शिफ्ट इन इट्स कॉन्सेप्शन की विचारधारा में, ठीक है, विचारधारा में या उनके जो विचार हैं या उनका माइंडसेट है, ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड अफर्मेशन एक्शन, कि ये एक वैलिड अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, एक्शन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में। ऐसा क्योंकि 3 लोग ने सहमत किया और 2 लोग सहमत नहीं हो रहे, तो जो मेजोरिटी है उनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इट हैज अपहेल्ड काइंड ऑफ रिजर्वेशन दैट सुपरफिशियली एक्सक्लूडेड दोज फ्रॉम 3 एग्जिस्टिंग categories of beneficiary is extended solely on the basis of economic criteria। ये क्या कहना चाह रहा है कि देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इट हैज अपहेल्ड, इसको स्वीकार किया गया है या फिर इसको माना गया है वैलिड, काइंड ऑफ द रिजर्वेशन, इस तरह का रिजर्वेशन, दैट सुपरफिशियली, जो ऊपरी तौर पर एक्सक्लूड, उनको हटा देगा, दोज फ्रॉम द 3 एग्जिस्टिंग कैटेगरी, 3 कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ऑफ कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी, जो इनको फायदा उठ ले रहे हैं, बेनिफिशियरी मतलब फायदा लेने वाले, इज एक्सटेंडेड सोलेली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि इन सबको इंक्लूड भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, या फिर इसको हटा दिया जाएगा, जो जितनी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन उनको हटेगा, ये तो पक्का है, ऐसे फील आ रहा है, इनकी थिंकिंग यही है। व्हेन इन द इंदिरा सोएनी 1992, A 9 जज बेंच अपहेल्ड, 9 जजों की बेंच थी, अपहेल्ड जो बैठे थे, ओबीसी रिजर्वेशन, बट फेवर्ड एक्सक्लूजन, उन्होंने फेवर्ड किया, एक्सक्लूजन मतलब निकालने के लिए, ऑफ एडवांस सेक्शंस, जो एडवांस सेक्शन है, ऑफ द बेनिफिशियरी कम्युनिटी फ्रॉम इट्स परव्यू, इस दायरे में जितने भी एडवांस सेक्शन आते हैं तो उन्होंने बताया इन्हें हटाओ। इट इंट्रोड्यूस किया गया ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी 1992 में ये पहले ही आ गया था, क्योंकि ये तो बात तय है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इनवैलिड भी हो सकते हैं। आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि द क्राइटेरिया वर यूज्ड, क्राइटेरिया यूज किया गया एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है अपने अपने लोगों को, एक पर्सन को जोड़ लिया गया, ऐसा नहीं है, सारी कैटेगरी की बात हो रही है। वाइल द ग्रुप्स कंटिन्यू टू बी एलिजिबल, जबकि जितने भी ग्रुप्स हैं वो एलिजिबल होंगे रिजर्वेशन के लिए, जिसको जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा, यानी कि EWS में वही लोग आएंगे जो जनरल कैटेगरी में, EWS में वही लोग आएंगे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। अब देखिए, एलिजिबल होंगे रिजर्वेशन के लिए। एट द सेम टाइम, इसी समय, द गवर्नमेंट स्टक डाउन, मतलब उसको क्या कर दिया, रूल से हटा दिया, स्टक डाउन कर दिया, रूल से हटा दिया, ए प्रोविजन फॉर द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस इंट्रोड्यूस बाय द कांग्रेस रिजीम। उसमें क्या होता है कि कांग्रेस के टाइम में ओबीसी के लिए भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन दिया गया था, 10% का रिजर्वेशन, तो वो हटा दिया। क्यों हटा गया? ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड था, ठीक है, एक तर्क था, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन सोलिली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि दो तरीके के, मतलब एक तरीके ऐसा नहीं है कि एक 10% को आपको मिल गया EWS का और फिर ओबीसी का भी मिल गया, तो ये तो 50 ज़्यादा हो रहा था ना, 50% से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी के या कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तो उसको उल्लंघन कर रहा था, इसलिए वो हटा दिया गया। द लॉजिक बिहाइंड दिस स्कीम अफर्मेटिव एक्शन वॉज द रिजर्वेशन इज टूल ऑफ तो रिपेरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में रिपेयर करना, चीज़ को ठीक करना, मरम्मत करना। फॉर द ग्रुप्स एक्सक्लूडेड, जो निकल गए हैं फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, मेन पाथ से, एवेन्यू मतलब मेन स्ट्रीम, जिनको रिजर्वेशन लाने की जरूरत थी वो निकल गए हैं, ऑफ द एडवांसमेंट ड्यू टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कास्ट में भेदभाव होने की वजह से, तो वो चीज़ निकल गए हैं वो लोग, उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही कैटेगरी को बहुत सारा रिजर्वेशन दे दिया जाए। while it should not become a benefit or reward for individual members of same group who may have made reasonable progress। ये क्या कहना चाह रहा है कि while it should not become a benefit, ये एक ही पर्सन को या एक ही तरीके के लोगों को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, जो कि सेम ग्रुप से हैं, who may have made reasonable progress, और उन्होंने प्रोग्रेस भी कर रखी है।
देखो मैं तुम्हें बता दूं कि जो रिजर्वेशन दिया गया वो कैटेगरी वाइज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उससे पहले उनका काफ़ी अत्याचार हुआ, उन्होंने प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे, वो लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन में, पैसे में, सारी चीज़ों में पीछे छूट गए थे, तो रिजर्वेशन उनको दिया गया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि सारा सारा रिजर्वेशन एक, तो ठीक है उन लोगों को मतलब रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन देते समय हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। दिस लॉजिक वॉज होली मतलब कंप्लीटली इन्वर्टेड इन 2019, ये हटा दिया गया व्हेन बीजेपी लेड रिजीम अमेंडेड, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने संशोधन किया कॉन्स्टिट्यूशन में टू प्रोवाइड रिजर्वेशन सोलेली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू सेक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या मतलब अमेंड किया ये देखिए। ठीक है, उन्होंने अमेंड ये किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन सोलेली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेक्शन अदर देन दोज एंजॉइंग रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरी ST SC ST OBC। मान लीजिए ST SC ST OBC को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इनको हटा करके केवल जनरल कैटेगरी वाले लोगों को क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसने बोला, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में। द रिजॉर्ट टू इकोनॉमिक, रिजॉर्ट का मतलब सहारा लेना, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इनकम क्राइटेरिया एज द सोले मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग ए बेनिफिशियरी इज ओबियसली अनसस्टेनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि सोले मार्कर यानी कि एक मार्क कर दिया गया, क्या, आइडेंटिफाइंग कि बेनिफिशियरी उनको बेनिफिट मिलेगा, ओबियसली स्पष्ट रूप से अनसस्टेनेबल जो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पा रहा था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इक्वलिटी। हम ये भी कह रहे थे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बार बार कोर्ट में ये जा रहा था। ठीक है, जबकि क्यों जा रहा था, क्योंकि इसमें केवल जनरल कैटेगरी के लोग भरे हुए हैं, उनको EWS मिल रहा है, मिलना सबको चाहिए, क्यों नहीं मिलना। अब बात आती है लॉजिकली कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि OBC जनरल और क्या कहते हैं SC ST उनको पहले से रिजर्वेशन है, तो डबल नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, आगे देखिए, ऑल 5 जजेस एग्री, पांचों को पांच ये जज एग्री किए डेट इंट्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइटेरियन डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लास्ट में हुआ यूं, पहले 3:2 के रेशियो में चल रहा था उनका एग्रीमेंट, यानी कि 3 लोग सहमत थे रिजर्वेशन से EWS के, और 2 लोग सहमत नहीं थे। फिर क्या हुआ, लास्ट में जब डिस्कस किया गया तो वहाँ पे पांचों के पांचों लोगों ने सहमत हो गए, इस बात से सहमति जताई कि ये वैलिड है। हाउएवर, हालांकि जस्टिस रविंद्र भट्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ UU ललित, जो मेन जस्टिस चीफ जस्टिस, ठीक है, UU ललित, कंकरिंग मतलब सहमति जताई, हैज करेक्टली फाउंड दैट एक्सक्लूजन ऑफ अ ग्रुप्स को निकालना, OBC ST और SC डेट ऑलरेडी एंजॉइंग, जो पहले से ही फायदा उठा रहे हैं रिजर्वेशन के, फॉर ऑफ एक्सेसिंग दिस न्यू फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन वायलेट द इक्वलिटी नॉर्म्स। अगर उनको भी ले लिया जाता है तो वायलेट करेगा रूल्स को। ठीक है, विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बेसिक फीचर है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो इक्वलिटी को वायलेट भी ना करे, नॉर्म्स को जो रूल हैं, और जो कि बेसिक है, जो कि फंडामेंटल रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक रूल और बता देता हूँ जो इसमें रूल की बात करता है, लास्ट में आया है और बहुत बार आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ हाउएवर, यहाँ से देखिए, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एक ये हो गया, दूसरा है चीफ विद, यहाँ लिखा है विद, यहाँ देखना एक विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, एक ही वाला हो गया। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गए। कनकरिंग सहमत है, तो ये देखिए कि जब भी विद आता है, क्या आता है, विद हो, टुगेदर विद हो, ठीक है, या अलॉन्ग विद हो, उसके जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ध्यान देना पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल होता तो प्लूरल आती। तो देखिए यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, ये रूल बहुत बार पूछा जाता है, मैं एक बार एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, ठीक है, ये आपका नाम राहुल है, राहुल अलॉन्ग विद में लिख देता हूँ,
along with श्याम, ठीक है, यानी कि राहुल along with श्याम, तो मुझे लिखना पड़ेगा कम्स हियर, यहाँ पे आते हैं, यानी कि राहुल श्याम के साथ यहाँ आते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, अलॉन्ग विथ से पहले राहुल, जो कि क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो मैंने वर्ब सिंगुलर लगा दी। तो बहुत बहुत बार पूछा जाता है। मैं एक को वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, अदर भी, क्योंकि हमेशा वही मैं रूल्स डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने, जो रूल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, न्यू है चैनल पे तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।